इसी प्रकार से कोई ये व्यक्ति सोचे कि भाई मेरे को क्या कहते हैं, मतलब सुख मेरे को कहते मिलेगा विचार करने से, नहीं नहीं मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे सुख मिलेगा, मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, ये भी कोई इस चीज़ का वो नहीं है कि आप भक्ति करते तो आपको सुख मिलना भी जरूरी है। उसके पीछे कारण है, ये आप खूब कमा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे भी कारण दिए कि आपके प्रारब्ध कर्म भी तो सामने आएंगे। आपके पूर्व जन्म प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, जो भी कुछ आपके कर्म आप करते हैं उसका भी तो आपको भुगतान करना है। तो उस भुगतान को कैसे होगा, वो अपने समय समय के साथ पॉजिटिव नेगेटिव आपका उत्पन्न होते रहते हैं। तो इसी प्रकार और सबसे बड़ी चीज़ क्या, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। पहली बात तो मनुष्य सोचता नहीं नहीं मैं तो अच्छे ढंग से रह रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं तो कोई दिक्कत नहीं, या मैं जंगल में चला गया या एकांत में चला, जंगल का मतलब एकांत में रहने लग गया, अब तो घर से दूर। अरे भाई वहाँ भी आपका संसार बन जाता है। शास्त्र बोलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण बोलती है, वहाँ भी आप अपना संसार बसा लेते हो। ये चाहिए वो चाहिए, फिर मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, ये अभी कुटिया बनाई है कुटिया से आगे और जाऊँ, या कमरा लिया तो फिर थोड़ा किसी सामाजिक कार्य में रुचि लूँ, नहीं नहीं नहीं, वहाँ भी आपको मन चिंतन भगवान से हट के फिर परोपकार में लग जाता है। परोपकार करना गलत नहीं है, या कोई और कोई चीज़ करना कोई भी वो नहीं है, लेकिन फिर आप तो गए थे भक्ति करने, वो कहते ना गए थे जब करने और ओटन लगे कपास, से कहावत है ऐसी, मैं तो भूल गया पूरी, ठीक है ना, गए थे राम भजने ओटन लगे कपास, तो वाली कहानी है। और देखिए दुख कैसे आता है, कर्मों का जो दुख होता है, नेगेटिविटी कैसे मिलती है, क्योंकि हमारे विचार करने से सुख नहीं मिलता ना, वो जब मिलेगा प्रारब्धवश तो सुख भी मिलेगा, प्रारब्धवश दुख लिखा तो दुख भी मिलेगा। अब आपका सब कुछ है, आप हर तरह से सक्षम है, कुल मिला के ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन घर के अंदर वाद विवाद बन रहे हैं, या आपका शरीर साथ नहीं देता, अस्वस्थ रहते हैं। आज कोई भी मतलब घर के अंदर किसी भी तरह की समस्या बन जाए, आपके बिजनेस में, प्रोफेशन में, आपके कार्य में किसी का बाधा बन जाए, तो आपको मानसिक संताप पहुंचता रहता है, तो आप कहाँ सुखी हुए। कुछ संताप ऐसे तो जो रेगुलर बने रहते हैं, वो चाहे पारिवारिक हो और चाहे सामाजिक हो, चाहे आपके कार्य से संबंधित हो। तो कुल मिलाकर ये है कि हमारे सोचने से ना तो भगवान मिलते हैं, विचार करने से ना क्या कहते हैं कोई हमारे को सुख मिलता है। तो सुख दुख तो प्रारब्धवश अधीन है, और भगवान को हम पा सकते हैं लेकिन सतत भक्ति से। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।